In this session, we will discuss International Relations PYQ of 2018 for Civil Services Examination. 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में आईआर सेक्शन से अबाउट 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the nuclear supplier group, energy and missile technology control region (MTCR), consider the following statement. Statement 1. The NSG is an informal group of 48 countries that seek to prevent nuclear proliferation. This statement is correct because NSG एक informal ग्रुप है 48 कंट्रीज का जो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करता है। स्टेटमेंट 2, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ बोथ द एनएसजी एंड एमटीसीआर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इंडिया ओनली एमटीसीआर का मेंबर है, एनएसजी का मेंबर अभी नहीं है। So correct answer is A. Only one statement is correct. So let's discuss in detail why statement 1 is correct. The NSG is indeed an informal group, not a formal treaty, aimed at preventing nuclear proliferation by controlling the export of material and technology. Why statement 2 is incorrect? While India is a member of MTCR, it is not a member of NSG. As of 2024, China continued to block India's entry, citing India as a non-signatory status to the NPT. इंडिया प्रेजेंट में एमटीसीआर का मेंबर है बट एनएसजी का मेंबर नहीं है, और एनएसजी का मेंबर ना होने के लिए चाइना इसका एक बिग फैक्टर रहा है बिकॉज चाइना ने ऑलवेज इंडिया की एनएसजी में एंट्री को ब्लॉक किया है। चाइना का कहना है कि इंडिया अभी एनपीटी का नॉन सिग्नेटरी मेंबर है, दैट इज वाई इसको एनएसजी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का अगर मेंबर इंडिया बन जाता है देन चाइना को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो एनएसजी का मेंबर बने। क्वेश्चन नंबर 2, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ ratifying the additional protocol with the इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने का क्या इम्प्लीकेशन है। इट मीन्स अगर इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर लेता है देन इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। करेक्ट आंसर इज ए, द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड। अगर इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर लेता है देन इंडिया के सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स IAEA के सेफगार्ड के अंडर आ जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। The additional protocol is not only an agreement but a legal document that grants the IAEA expanded inspection power. एडिशनल प्रोटोकॉल only एक एग्रीमेंट नहीं है बल्कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि IAEA को इंस्पेक्ट करने की पावर गिवन करता है। कॉन्टेक्स्ट Following the end of US civil nuclear deal, India separated its nuclear facilities into civilian and military. इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद इंडिया ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सिविलियन एंड मिलिट्री में डिवाइड किया था। इम्पैक्ट बाय ratifying the additional protocol, India agreed to allow the IAEA to monitor and inspect its civilian nuclear facilities to ensure that nuclear material is not diverted for non-peaceful military purposes. इंडिया ने जैसे ही IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया, इंडिया ने अब ये IAEA को अलाउ कर दिया कि इंडिया में जितने भी सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको अब मॉनिटर किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है IAEA के द्वारा। इट डज नॉट कवर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कवर नहीं करता है। इट मीन्स IAEA ओनली सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ही इंस्पेक्ट करता है, मॉनिटर कर सकता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ये कवर नहीं करता है। Correction of a misconception. Ratification does not grant automatic membership to the NSG. अगर इंडिया ने IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को NSG का मेंबरशिप अब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इट इज मेरली अ स्टेप दैट डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू नॉन प्रोलिफरेशन। ये ओनली इंडिया के कमिटमेंट को शो करता है नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड, विच हेल्प इन द नेगोशिएशन प्रोसेस फॉर NSG मेंबरशिप। About the International Atomic Energy
एटॉमिक एजेंसी IAEA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। IAEA is the world's central intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in the nuclear field, known as the Atoms for Peace and Development organization within the United Nations family. It works for the safe, secure, and peaceful use of nuclear science and technology. Governance and origin of IAEA. Establishment. Established in 1957 as an autonomous organization. ये एक autonomous organization के तौर पर 1957 में establish किया गया था. While it reports to both the UN General Assembly and Security Council, it is not a specialized agency in the traditional sense. It was set up by its own international treaty, the IAEA status. IAEA ये कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है और ये ओन इंटरनेशनल ट्रीटी IAEA स्टेटस स्टैट्यूट के थ्रू सेटअप किया गया था. हेडक्वार्टर्स इन वियना, ऑस्ट्रेलिया. मेंबरशिप as of early 2026, it has 178 member state. Leadership currently led by Director Rafael Mariano Grossi. The three pillars of IAEA. IAEA के three pillars क्या क्या हैं? The IAEA's mandate is generally divided into three core areas. Number one, safety and security. Number two, science and technology. Number three, safeguard and verification. Number one, safety and security. Setting international standard for nuclear safety and nuclear securing. न्यूक्लियर सेफ्टी एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है. नंबर टू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. प्रोमोटिंग द पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन एरियाज लाइक हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट. Number three, safeguard and verification. This is the nuclear watchdog role. The IAEA carry out inspections to verify that member states are honoring their commitment under the Non-Proliferation Treaty and other agreements to use nuclear material only for peaceful purposes. Key programs and initiatives by IAEA. IAEA की programs and initiatives क्या क्या रहे हैं? Zodiac, Zoonotic Disease Integrated Action, Ray of Hope, Newtech Plastics. Zodiac means Zoonotic Disease Integrated Action. A project launched to help countries prevent future pandemic by using nuclear-derived technique to investigate and control zoonotic disease. Zoonotic disease को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर ड्राइव्ड टेक्नोलॉजीज को इसने लॉन्च किया है और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर पैंडेमिक्स को प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है. Rays of Hope, an initiative aimed at increasing access to radiotherapy and diagnostic services in countries with little or no cancer care infrastructure. Nutec Plastics, a program using nuclear technology to track and monitor marine plastic pollution and improve plastic recycling process. Current global significance क्या है IAEA का? The IAEA remains at the forefront of several critical geopolitical and environmental issues. Ukraine. Since 2022, the IAEA has maintained a continuous presence at the Zaporizhzhia nuclear power plant to monitor safety and prevent a nuclear accident amidst the ongoing conflict. Iran. The agency plays a pivotal role in verifying Iran's nuclear program compliance under various monitoring frameworks. Climate change. The IAEA increasingly advocates for nuclear power as a low-carbon energy source essential for meeting net zero target and global decarbonization. डिफरेंस बिटवीन IAEA एंड NPT ट्रीटी. दोनों के बिटवीन क्या डिफरेंस है इससे रिलेटेड एक टेबल गिवन है. अबाउट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, NSG से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. द NSG इज एन multilateral export control regime consisting of 48 nuclear supplier countries. Its primary goal is to prevent nuclear proliferation by controlling the export of material, equipment, and technology that can be used to manufacture nuclear weapons. Key characteristic: origin. Formed in 1974 in response to India's first nuclear testing. NSG 1974 में इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इस्माइल बुद्धा का रिस्पॉन्स में ये फॉर्म किया गया था. द टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड फॉर पीसफुल पर्पज कुड बी डाइवर्टेड टू वेपन डेवलपमेंट. इंडिया ने जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इस्माइल बुद्धा कंडक्ट किया था, इसने
वर्ल्ड को एक मैसेज दिया, या वर्ल्ड ने एक मैसेज के तौर पर लिया कि अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पज के लिए ट्रांसफर किया जाता है, देन इसको वेपन डेवलपमेंट के लिए भी डाइवर्ट किया जा सकता है। The London Club. It was originally known as the London Club because its early meetings were held there. Mechanism. It operates by guidelines that may adopt. These guidelines govern the export of trigger list items and dual-use items. Consensus-based. All decisions, including the admission of new member, require unanimous consensus. Non-proliferation treaty. Now we will discuss about NPT. The NPT is a landmark international treaty opened for signature in 1968 and entered into force in 1970. It is the most widely adhered nuclear arms control agreement in history. The three pillars of NPT: non-proliferation, disarmament, peaceful use of nuclear energy. Number one, non-proliferation. The non-nuclear weapon state agree not to acquire any nuclear weapon. Disarmament. Nuclear weapon state agree to pursue negotiations in good faith for a nuclear disarmament. Peaceful use of nuclear energy. All parties have the inalienable right to develop nuclear energy for a peaceful purpose. For example, medicine, power under IAEA safeguard. The nuclear weapon state NWS nuclear weapon state कौन-कौन से हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। The NPT recognize only 5 countries as nuclear weapon state. Those those that manufacture and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to January 1, 1967. एनपीटी ने ओनली 5 कंट्रीज को ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। ये वो स्टेट है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के बिफोर न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोड किया, मैन्युफैक्चर किया। द यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये एनडब्ल्यूएस कंट्रीज हैं। एनएसजी एंड एनपीटी के बीच क्या डिफरेंस है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेबल गिवन है। The non-signatory issue. Some countries are not party to the NPT, which creates complex geopolitical dynamics, such as India, Pakistan, and Israel, have never signed the NPT. इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल, इन्होंने कभी एनपीटी साइन नहीं किया है। साउथ सूडान हैज नॉट साइंड। नॉर्थ कोरिया विड्रू फ्रॉम द ट्रीटी इन 2003। नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी से 2003 में अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। करंट डिबेट इंडिया एंड एनएसजी. India has been seeking NSG membership for several years. While many members support India's bid due to its strong non-proliferation record and 2008 civil nuclear waiver, China has consistently blocked the application. China argues that if an exception is made for India, a non-NPT signatory, it must also be made for others like Pakistan, or that NPT membership should be a mandatory prerequisite for energy entry. Significance for competitive exam. NPT Review Conference held every 5 years to assess the treaty's health. The most recent discussion have centered on the lack of progress towards pillars to disarmament. The India-specific safeguard. Following the 2008 waiver, India signed a unique agreement with the IAEA to separate its civilian and nuclear facilities, allowing for international trade despite not being an NPT member. Question number 3. Consider the following. Asian Infrastructure Investment Bank, Missile Technology Control Region, Shanghai Cooperation Organization. India is a member of which of the above? Correct answer is D. 1, 2, 3. सभी का इंडिया member है. So let's discuss in detail. India has secured membership in all three. IAIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. India is a founding member and the second largest shareholder after China. MTCR, Missile Technology Control Region. India joined in June 2016 as the 35th member. This was a major diplomatic win, allowing India access to high-end missile technology. इंडिया ने 2016 में MTCR को ज्वाइन किया था। SCO, India along with Pakistan have become a full member during the Astana Summit in June 2017. अस्ताना समिट जून 2017 जो एससीओ का हुआ, उस समिट के ड्यूरिंग इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के फुल मेंबर बने। मोर अबाउट मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन MTCR.
यहाँ पर हम MTCR एंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बिकॉज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में हम इसको कवर कर चुके हैं। MTCR is an informal, voluntary partnership of 35 countries that aims to prevent the proliferation of missile and unmanned aerial vehicle technology capable of carrying weapon of mass destruction. MTCR एक इनफॉर्मल ग्रुप है, एक 35 कंट्रीज का एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है जिसका मेन एम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कैरी करने वाले मिसाइल एंड यूएवी टेक्नोलॉजी को के प्रिलिफरेशन को प्रिवेंट करना है। Establishment MTCR was created in 1987 by the G7 countries. MTCR G7 countries के द्वारा 1987 में क्रिएट किया गया था। पर्पज इट लिमिट द रिस्क ऑफ weapons of mass destruction proliferation by controlling export of goods and technologies that could contribute to delivery system other than manned aircraft. The 300 upon 500 rule focus specifically on systems capable of carrying a 500 kg payload for at least 300 kg. India's status. India became the 35th member in 2016. This was a significant milestone as it allowed India to access high-end missile technology and export its own systems like the BrahMos more easily. Mechanism. It is not a treaty and does not impose legally binding obligations. Instead, members adhere to common guidelines and a trigger list of control items. About Shanghai Cooperation Organization. The SCO is a permanent intergovernmental international organization focused on political, economic, and security cooperation in Eurasia. It is often described as the Alliance of East. Alliance of East के नाम से भी इसको describe किया जाता है. Establishment founded in 2001 in Shanghai by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. It succeeded the Shanghai Five. इससे पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, बट प्रेजेंट में इसके अबाउट 10 मेंबर कंट्रीज हैं. The 10 members. As of 2026, the SCO has expanded to 10 full members. China, Russia, India joined in 2017, Pakistan joined in 2017, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran joined in 2023, Belarus joined in 2024. RATS, Regional Anti-Terrorist Structure, a permanent organ of SCO based in Tashkent, Uzbekistan. रेड्स इट मीन्स रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर. ये एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में सिचुएटेड है. इट फैसिलिटेट कोऑपरेशन अगेंस्ट द थ्री इविल्स टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. करंट लैंडस्केप, करंट लीडरशिप. The chairmanship for 2025-2026 is held by the Kyrgyz Republic, with a major summit planned for Basic in 2026. डिफरेंस बिटवीन MTCR एंड SCO. कुछ की डिफरेंस टेबल के फॉर्म में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 4. द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमिक पेज a UN mechanism to assist countries transition toward greener and more inclusive economies emerged at current answer is B. The United Nations Conference on Sustainable Development 2012 Rio de Janeiro. पेज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी. ये यूनाइटेड नेशंस मैकेनिज्म, ये यूनाइटेड नेशंस का एक मैकेनिज्म है जिसमें उन कंट्रीज को असिस्ट किया जाता है जो ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज की तरफ अपने आप को ट्रांजिशन करती हैं. पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज वाज लॉन्च्ड इन 2013 एज अ डायरेक्ट रिस्पांस टू द कॉल एट Rio+20, द 2012 UN Conference on Sustainable Development for the UN system to support countries interested in pursuing green economic policies. Question number 5. With reference to the rule of law index, which of the following has released it? Rule of law index कौन रिलीज करता है? Correct answer is World Justice Project. So let's discuss in detail. The World Justice Project is an independent, multidisciplinary organization working to advance the rule of law worldwide. It publishes the index based on factors like constraint on government power, absence of corruption, and fundamental rights. More about World Justice Project Rule of Law Index. Rule of Law Index is a world's leading source for original independent data on rule of law. The 2025 report reveals a significant global trend.
For the 8th consecutive year, the rule of law has declined in a majority of countries. 2025 key findings. The latest data show that the global rule of law recession is deepening. Global decline. 68% of countries surveyed saw their overall rule of law score decrease in 2025. सर्वे की गई ओवरऑल कंट्रीज में से 68% कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ 2025 में डिक्रीज हुआ है. प्राइमरी ड्राइवर्स. द डिक्लाइन इज लार्जली attributed to rising authoritarianism, weakening of executive constraint, and shrinking civic space. Judicial independence. Core safeguard for judicial independence weakened in a majority of countries, reducing the judiciary's ability to check government overreach. The 8 factors of index. इस इंडेक्स के 8 फैक्टर्स क्या क्या हैं? कॉन्स्टेंट ऑन गवर्नमेंट पावर, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस. 2025 global ranking. The index rank 143 countries and jurisdictions on a scale from 0 to 1, where 1 indicates the strongest adherence to the rule of law. डेनमार्क रैंक 1 0.90 स्कोर है इसका, कंसिस्टेंटली टॉप रैंक. नॉर्वे सेकंड रैंक, स्ट्रॉन्ग नॉर्डिक परफॉर्मेंस. थ्री थर्ड रैंक फिनलैंड को मिला है. इंडिया को 86 रैंक मिला है 0.49 स्कोर के साथ. क्वेश्चन नंबर 6. द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन. करेक्ट आंसर बी. Correct answer is B. World Bank collaboration that facilitate the preparation and structuring of complex infrastructure public-private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investors' capital. So let's discuss the detail. The Global Infrastructure Facility is a global platform housed within the World Bank purpose. Its primary goal is to provide a way to collaborate on preparing, structuring, and implementing complex infrastructure projects that are attracted to private capital. Question number 7. Consider the following statement. The Australia Group is an informal arrangement which aims to allow exporting countries to identify those exports which need to be controlled so as not to contribute to the spread of chemical and biological weapons. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को अलाउ करता है कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि किन किन आइटम्स को कंट्रोल करना है, किन किन आइटम्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है, स्पेशली केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है. दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट सेकंड. द वेस्टनगर अरेंजमेंट इज अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन which maintain a list of controlled dual-use goods and technologies. This statement is also correct because वेस्टनगर अरेंजमेंट एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है जो कि ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के को कंट्रोल करता है और इससे रिलेटेड एक लिस्ट मेंटेन करता है. सो करेक्ट आंसर इज सी. बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. Why statement 1 is correct? The Australia Group, joined by India in January 2008, is ended a focus on preventing the proliferation of chemical and biological weapons. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक इम्पोर्टेंट इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जो कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करता है. जनवरी 2018 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन किया था. Why statement 2 is correct? The Vesnagar arrangement focus on transparency and responsibility in transfers of conventional arm and dual-use goods and technologies. Vesnagar arrangement conventional arms and dual-use goods and technologies के ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करता है. इंडिया ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था. Significance. Membership in these regimes, along with the MTCR, significantly strengthened India's case for NSG membership and improved access to high-tech imports. Question number 8. The term event horizon, singularity, standard model, and string theory are sometimes mentioned in the news in the context of correct answer is A. Observation and understanding of universe. While the
While this appears to be a science and tech question, it was included in many IR analyses because of international cooperation involved, like the Event Horizon Telescope project. Event horizon and singularity, terms related to black holes, standard model, the theory describing three of the four known fundamental forces in universe. String theory, a theoretical framework in which the point-like particles of particle physics are replaced by a one-dimensional object called string. Question number 9. With reference to the Belt and Road Initiative, consider the following statement. It is a global infrastructure development strategy adopted by Chinese government. This statement is correct because बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई। स्टेटमेंट टू, इट वॉज प्रीवियसली नोन एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, प्रीवियसली इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता था। Statement 3. India is a part of this initiative to enhance its maritime trade. This is wrong because India इसका part नहीं है. So correct answer is A, 1 and 2 only. So let's discuss in detail. Why statement 1 and 2 are correct? The Belt and Road Initiative (BRI) is China's massive infrastructure project to connect Asia with Africa and Europe. एशिया को अफ्रीका एंड यूरोप के साथ कनेक्ट करने के लिए BRI चाइना का एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इट वाज एंडेड रीब्रांडेड फ्रॉम OBOR, वन बेल्ट वन रोड से ही इसको रीब्रांड किया गया है। व्हाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट? इंडिया हैज कंसिस्टेंटली रिफ्यूज्ड टू जॉइन द BRI। द प्राइमरी रीजन इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर which is a flagship project of BRI। इंडिया को कंसिस्टेंटली फोर्स किया गया कि वो BRI को ज्वाइन करे, बट इंडिया ने ऑलवेज इसको रिफ्यूज किया है। इसका मेन कोर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि BRI का ही एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इट मीन CPEC BRI का एक प्रोजेक्ट है। Since CPEC passes through Pakistan occupied Kashmir, India view it as a violation of its sovereignty and territorial integrity। CPEC पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK से पास होता है और इंडिया ने इसको सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के वायलेशन के तौर पर व्यू किया है। दैट इज वाई इंडिया ने BRI को ज्वाइन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस? थर्ड, समटाइम्स सीन इन द न्यूज। करेक्ट आंसर इज सी, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। थर्ड एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। so let's discuss in detail। Third is a highly advanced American anti-missile defense system designed to shoot down short, medium, and intermediate range ballistic missile in their terminal phase. Why it was in news? The US deployed third in the South Korea in 2017 to counter threat from the North Korea, which led to significant diplomatic tensions with China। यूनाइटेड नेशंस ने 2017 में साउथ कोरिया में थर्ड मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया था सो दैट नॉर्थ कोरिया से थ्रेट को काउंटर किया जा सके, और इसकी वजह से चाइना में कुछ डिप्लोमेटिक टेंशंस लीड हुए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।